आप सभी दच्चित होकर बैठिए और सुनिए। अब आचार्य जी यहाँ से आगे सारा कुछ स्टार्ट करेंगे काम। आचार्य जी। ओम। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। अपने मन को एकाग्र करने के लिए चले हम सब सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल और लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। 3 बार प्रणव ध्वनि ओम, जो ईश्वर का मुख्य निज नाम है, उसके माध्यम से ध्यान करेंगे। और 3 बार मौखिक और 3 बार मौन। Let's sit down straight with the eyes gently closed, body relaxed. Deep inhale and exhale. And while exhaling, we are going to chant Om, the universal sound, the main name of God. 3 times vocal and 3 times silent chanting, focusing on our own chanting and the waves resonating and coming back to us. Oh. 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 ओम का मौन उच्चारण। Oh. दोनों हथेलियों को मिला करके घर्षण करेंगे और आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। दोबारा सभी का स्वागत है। नमस्ते। गीता की श्रृंखला में ये तीसरा सत्र है, थर्ड सेशन। और गत बार जो हमने देखे थे पहले अध्याय का, पहला अध्याय में था अर्जुन की जो विषाद अवस्था, द स्टेट ऑफ ग्रीफ ऑफ अर्जुन। कारण क्या है? स्वजन स्वबांधव के मोह माया में अंतर नहीं कर पा रहा था कि मैं स्वजन को देखूं या सुजन को देखूं। He was in a dilemma about choosing between swajan, swabandhavam, which is the relatives, the close and near dear ones to him. And in the opposite line, there were the gurus, the acharyas, and the elderly who helped in his making while he was growing up. And on the other hand, Sujan, look at
whether these people did their karma as it should have been done, or either they did evil things or they condoned evil things, जिसको हम योग की शैली में कहते हैं कर्म कृत स्वयं कारित, दूसरों से करवाए, और तीसरा अनुमोदित, जो हमने मौन धारण करके भी एक तरह से हमने स्वीकृति दी। अगर स्वजन और सुजन, सुजन मीन्स द राइटियस पीपल, स्वजन और सुजन में चयन करने की जो स्थिति आती है हमारे जीवन में, हम सही चॉइस करेंगे, हम सही चयन करेंगे तो आगे भविष्य में कल्याण है। I'll take one simple example. When we know our child is going on the wrong track and other persons are signaling to us, just be careful, be mindful, हम क्या कहते हैं? That's none of your business. This is my child. I know my child better. वहां पे हम लॉजिक भूल करके बस स्वजन देख रहे हैं, That is my, और उसके किए हुए कर्मों पे हम पर्दा डाल देते हैं। And this is not only at family level, community level में भी देखा जाता है, सामाजिक तौर तरीके में भी वही हाल है, और पॉलिटिक्स में तो और बेहाल है, राजनीति में। इसलिए अगर संसार बिगड़ा हुआ है तो इसके कारण कि हम स्वजन और सुजन में चयन नहीं कर पाते हैं, अर्जुन की तरह हम हथियार फेंक देते हैं। So this was chapter 1. दूसरे अध्याय जिसको हम सांख्य के माध्यम से जाने जाते हैं। Let's see the topic. सांख्य क्या है? सांख्य means enumerating one by one detailed knowledge, and that detailed knowledge क्यों? जैसे हम जिसने भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट किया है वो जानते हैं कि जब हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस एक मेन गोल को 10 भाग या 20 भाग में बांट देते हैं। वी हैव द सब्सिडियरी गोल्स। सब्सिडियरी गोल्स को जब हम 20 गोल जोड़ करके तो वो पूरा एक गोल बनता है। सो वी डिफाइन आवर स्ट्रेटजीज, आवर टैक्टिक्स, वी break them down into small goals, and the sum of these small goals become that one main objective, that one main goal, which is more realizable. क्योंकि बड़े जो लक्ष्य होता है, कभी हम जब देखेंगे तो वो दूर में दिखाई देता है। अब हम कहते हैं इतने दूर कहाँ जाएंगे, बस हार मान जाते हैं। लेकिन अगर उसी लक्ष्य को हम कहेंगे लेट्स टेक द बेबी स्टेप्स, जैसे बच्चा चलता है एक एक कदम, वैसे ही हम लेकर के जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो भी वैसा ही है। जैसा छोटा बच्चा जब किंडरगार्टन में शुरू होता है तो वहाँ ABCD आई आदि एक एक करके बताया जाता है, फिर शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पूरा, जिसको हम कहते हैं ना चैप्टर, पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर, फिर चैप्टर से पूरा पुस्तक। That is what Sankhya means in this context. अर्जुन के सामने ये था कि मेरे स्वजनों को मैं मारूंगा तो मेरे लिए पाप है। If I kill these people, that is a sin on my behalf. He needed the knowledge, and Shri Krishna ji is giving the knowledge one by one, detailed. संजय जी जिन्होंने पहले अध्याय में अंतिम श्लोक उसका था, दोबारा यहां से शुरू होता है। It says
तं तथा कृपयाविष्टं श्रीपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यभुवाच मधुसूदन. So what's happening when Arjun expressed his grief? जब उन्होंने अपने दुविधा बताए श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी हंस करके बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अश्रुपूर्ण व्याकुल हो रहे हो, किस कारण? श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, कूतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यमकीर्तिं करमर्जुन. अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, कश्मलम, विषमे त्वा कुत samupasthitam. What does that mean? It's simply saying Shri Krishna as the guide, anarya jushtam, jisme glani na ho, the one who has no sense of remorse, bhairahit, fearless of the consequences of evil action. फिर अस्वर्ग्यम, प्रभु दंड के भय, the one who has no fear, प्रभु दंड भय रहित, the one who has no fear for God as the administrator of the law of karma. Akirtim karam, those who are doing their karma irrespective of the blame and shame that they may get from society at large. श्री कृष्ण जी कह रहा है, यह अनार्यों, those who are on the wrong path of life, aswargyam, those who are not treading on as per the instructions, the guidance of God, and who don't fear the karma phal, law of karma. Akirtim karam, those who have no consideration for what is the general feeling among members of the society. इन पर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? That is the question. फिर कहता है, क्लैव्यम मास्मगम पार्थम नैतत्त्वप्योपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोतिष्ठ परन्तपः. The words of Shri Krishna are very strong. नपुंसक की तरह क्यों तुम अपने कर्मों से भाग रहे हो? Why, like the impotent, you are just swerving away from your duties? Kshudra hridayam, that is the one who has let his heart and mind be overpowered by emotions. इसलिए हम कहते हैं जबकि कर्म करना है तो दोनों को लगाएं, बुद्धि, दिमाग और दिल. क्योंकि सिर्फ बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो हम क्या करेंगे? मानव मूल्यों को मार देंगे. We'll go only by logic, we'll forget the humane aspect of life. और सिर्फ इमोशन पे जाएंगे तो लॉजिक भूल जाएंगे. दोनों को साथ साथ में ले जाना है. फिर अर्जुन कहता है, कतम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशो भी प्रतियोत्स्यामि
pujavarti sodana. He says, how can I go against Bhishma, Drona, who were the gurus who brought me to where I am? मैं इनके प्रति कैसे युद्ध कर सकता हूं, जो कि ये दोनों मेरे प्रिय है, मेरे जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु हंत ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु नैव भुञ्जीय भोगा धीर पद प्रदिघ्नधान। Then again, गुरुजनों तो है, and Arjun says, भीख मांग करके जी लूंगा, लेकिन ऐसे राज्य मुझे नहीं चाहिए जहां पर मैं अपने बांधवों को मारने के लिए फिर राज्य पर बैठना है। So he doesn't want to fight those who contributed to his making or those who are related to him, and he prefers to live on alms. Look at his state of mind. मन विचलित हो गया उसको, and he stops reasoning on swadharma and swakarma. This chapter is more focused on that. I'm going to take now essentials from the various shloks. I'm not going to read the shloks. No, I'll be able to give the number of the shloks, because as I say, if I'm focusing on giving you the number of the shlok, मेरे मन में जो flow है, मेरे दिमाग में जो flow है, वो cut हो जाएगा. I'll lose my focus. So please bear with me, understand कि वक्ता के रूप में I can't be giving you the shlok number each and every time. अगर मेरे ध्यान उसमें चला गया, then I can't follow, I can't give my flow to you. अगला श्लोक में शब्द आए जिजी विषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्थ राष्ट्र। ये क्या बता रहे हैं? वो अधिक बलवान है या हम अधिक बलवान हैं? हम जीतेंगे या वो जीतेंगे? हम हारेंगे या वो हारेंगे? हमारे जय होंगे या पराजय होंगे? Whether we are more powerful than the others or not, whether we'll be victorious or not. But then anyway, if I'm going to kill the enemy line, I am not happy with that. फिर स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मात्वा प्रपन्नम्। चित्त आज निश्चय नहीं कर पा रहा है कि धर्म मारना है अथवा मरना है। Very strong word from Arjun. He's showing his state of mind. Disturbed, he can't decide whether to go for a kill or to get killed. ये दीनता दरिद्रता की स्थिति है, और हमारे जीवन में शायद हर पल तो नहीं, लेकिन दिन में कम से कम एक बार ऐसा निर्णय पे लेने के लिए आते हैं, this is good for me or this is bad for me. I just give an example. You have a good plate, a good dish in front of you. आपको इतना ही खाना है, इतना खाना रख दिया, and if you have double of what you usually have, then अपने आप को मार रहे हो. And if you have the proper meal, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हो.
I'm just applying the knowledge in day-to-day life. आगे बढ़ते हैं तो फिर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? अशोच्यायान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गताशुंश्च नानुशोचितः पंडिता। हे अर्जुन, क्यों शोक कर रहा है? शोक करने योग्य नहीं है वो लोग। जैसे आपकी बातें कैसे हैं, हम जानते हैं संकट स्थिति पे है, लेकिन झूठे सांत्वना दे करके लोगों को बहलाना हम चाहते हैं। That is your state of mind, और ये पंडिताई का काम नहीं। वास्तविक पंडित क्या करता है? मरों पर तो इसलिए शोक नहीं करते क्योंकि वो मर गए, और जीतों पर इसलिए शोक नहीं करते हैं कि उन्हें कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। We don't cry, we don't let grief overpower ourselves on those who have already left this world, nor on those who don't merit that, because if we do that, we have sympathy for those who don't merit our sympathy, then we are running away from our duties and responsibilities. Kartavya palan versus kartavya palayan. And we see that in our daily life. Na tvevaham jatu nasam, na tvam na me janadipa, na chaiva na bhavishyama sarve vayamatah param. Now it's talking on what happens, the eternity of the soul, Atma ki nityata. हे अर्जुन, ये शरीर समाप्त होने वाला है और जीवात्मा जो है वो आगे शरीर से परे होकर के ये नित्य है, अनादि से अनंत तक चलता रहेगा। ये शरीर का एक काल है। और फिर बताता है, देहिनोऽस्मिन्नथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जब जीवात्मा जन्म लेता है तो इस देह में प्रविष्ट होकर के बाल्य अवस्था, जवानी, फिर जरा अवस्था, ये तीन अवस्था जो है शरीर के है, देह का है, देही का नहीं है, देही यानी आत्मा का। So when the soul unites with the body, that is birth, and the body will have to go through the stages of childhood, growth, youth, again growing, then after maturity, it starts in the declining phase. So I take life, I will say, okay, till probably 18 years of age or 20 years of age, it's the growth, physical and mental growth. Then maturity sets in, and probably after the age of 40, the decline starts. तो इसमें आत्मा का क्या लेना देना है? ये तो शरीर की अवस्था है. That's the condition of the body, not of the soul. तो ये सांख्य जो इस
अध्याय से हम जानते हैं it's only enumerating the knowledge in details. फिर मात्रा स्पर्शत कौन्तेय शीतनो शीतोष्ण सुखा दुखा द आगमापायिनो नित्यस्तांस्तितीक्ष्ण भारत. सुख दुख शीत उष्ण किस पे अपना प्रभाव करता है? What is that which endures the extremes of cold and heat, or happiness and sorrow? It's the body, not the soul. So if you know that, you are aware of that, then it comes to what yoga philosophy comes with, tapa, द्वंद्वों को सहना. Then says, sama dukha sukham dhiram somritattvaya kalpate. दोनों अवस्थाओं में, सुख दुख में धीरज धारण करें. अमृतत्वाय कल्पते. दोनों अवस्थाओं को हम अपने चित्त को सम अवस्था में रखेंगे. Keep the level headedness. We are going to see clearly through our enlightened mind, क्योंकि उसमें पर्दा नहीं होगा. It won't be clouded. It will be able to see clearly and take the right decision. And this is not only for Arjun in the Gita, it's for us in our day-to-day life. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, गीता को गीता के माध्यम समझें. और ये जो है सिर्फ किताब नहीं है घर में रखने के लिए, पढ़ करके उसको जीवन में धारण करने के लिए है. It needs to be read and applied in daily life. क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहा है इस श्लोक के अंतर्गत, सोमृतत्वाय कल्पते. So we are now with the level headedness. We'll have one, जिसको हम कहते हैं एक तांता, will be constant in one line of thought for a long time. And that clarity of mind enables us to take the right decision. फिर ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः. भाव अभाव दोनों के संबंध में सिद्धांत निश्चित है. भाव, that is that which we know exists. Abhav, that which doesn't exist. जो नहीं है वो कभी नहीं होगा, और जो है वो सदा रहेगा. बस क्या है, रूपांतर होता है. We all know the laws in science. Matter is never created nor destroyed. Energy is never created nor destroyed. This is the logic. बस रूपांतर होता है. Like energy can be as heat, as light, as sound. Matter can be in any form. Sattva rajtam जब प्रकृति बना तो it's as gas, air, it's as solid as earth, it's as liquid as water. These are the properties. ये शरीर भी नित्य नहीं है, इसका रूपांतर होता है. नित्य का है जीवात्मा. That joins सनातन धर्म का 3 नित्य पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति. God, the soul and matter. अविनाशी तु तत्सिद्धि येन सर्वमिदं ततम्.
अवयव तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता है। The soul is eternal. Unmanifest, it's only manifests its powers when it is within the body. जीवात्मा निराकार है, वो अपने शक्ति कहाँ या अपने गुणों को कहाँ प्रकट करता है, जब शरीर से जोड़ता है। अंतवत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरेण। नित्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाला, कभी न उत्पन्न न विनाश होने वाला अनादि पदार्थ है जीवात्मा। Unborn, uncreated, indestructible. It's only when it links with the body that is temporary. कुछ काल के लिए है, जीवन काल का इतना ही का है। फिर न जायते म्रियते न वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरः। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जीवात्मा न कभी पैदा होता है न मरता है, वह कभी होकर और फिर कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है। इट्स इटर्नल। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मरता नहीं है। एंड वी ऑल नो वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ सनातन धर्म, एक तो लॉ ऑफ कर्म, द नेक्स्ट वन rebirth according to karma. Rebirth is not something that is decided by God. ईश्वर वो अपने मर्जी के हिसाब से नहीं कराता है। हमारे किए हुए कर्मों जिनके फल नहीं मिला अभी, संचित कर्म, the karmas which are brought forward or carried forward, for which we didn't get the outcome, इसके आधार पे अगला जन्म मिलता है। अब शरीर जब मर जाता है तो आत्मा मरता नहीं है। इसका अगर सामान्य रूप से हम देखना चाहते हैं, आप नारियल को ले लो, इसके ऊपर फाइबर वाला इतना मोटा सा रहता है ना, फिर इसके अंदर भी कठोर शेल होता है। फाइबर को निकालने से नारियल जो है वो वैसे ही का वैसा है, और अगर कठोर शेल भी निकाल दिए बारीकी से तो नारियल का जो गोला है वो भी वैसे ही सुरक्षित है। आत्मा और शरीर को वैसा ही समझे। Take example of the coconut. The fiber, which is probably 4-5 centimeters thick, protects the inner hard shell. If you remove the fiber, the coconut is still intact. And if you remove the hard shell with some precautions, that round or oval shaped coconut is still intact. It's one way of explaining how the body and the soul are different entities. Then it says, Veda vinashinam nityam ya enamajam avyayam katham sa purusha partham kim kandhatayati hantikam. He says to Arjun, हे अर्जुन, जीवात्मा को आदि और अनंत, नित्य और अविनाशी जाने। वो कोई
उसको मार नहीं सकता है या स्वयं हम इसको मार नहीं सकते। Again, laying emphasis on the characteristics of the soul. पुनरावृत्ति जो हो रहा है गीता में, ये हमें बोध करने के लिए नहीं है, वो स्पष्ट करने के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए, इसलिए बार बार ये पुनरावृत्ति आ रहा है। जिस प्रकार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार फटे पुराने कपड़े को हम बदलते रहते हैं, और फटे पुराने कपड़े के प्रति तो हमें शोक नहीं है, माया नहीं है, वैसे ही शरीर का जो काल जब आ जाता है, उसको वैसे ही पुराने फटे हुए कपड़े जैसा समझ लो। ये जीवात्मा अपनी यात्रा आगे ले जाएगा। तो फिर शोक मोह क्यों? वेद में आया है ना, तत्र कह मोह कह शोक। It's the same knowledge which is there. अब विशेषकर ये जाने, कोई रोता है जब पुराने कपड़े हम क्लोजेट में से निकाल करके बाहर करते हैं? नहीं। तो the death or parting of any near and dear one, it causes grief. This is normal human reaction. But understand it from that point of view, we'll be able to overcome that grief sooner and in a better way. Otherwise, we'll carry on the grief forever. अब हम सामान्य जीवन पे कैसे वापस आएंगे? We'll lose our logic, we'll lose our चित्त की साम्य अवस्था, level-headedness. Again, laying emphasis, नैनं छिन्दति शास्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस शरीर के स्वामी जीवात्मा है, और जीवात्मा नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। नैनं दहति पावकः, अग्नि उसको जला नहीं सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, दैट इज पानी उसको गला नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः, अग्नि भी इसको नहीं जला सकता है। So any sword or other weapon can't cut it, destroy it. No fire can burn it. No water can drown it or dissolve it. No, the wind can dry it up. फिर नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः. It's again repetition. आत्मा कट नहीं सकता, यह अच्छेद्य है। अग्नि जला नहीं सकता है, अदाह्य है। पानी उसको गला नहीं सकता है, अक्लेद्य है। और हवा उसको नहीं सुखा सकता है, अशोध्य है, अशोष्य है। It's repetition, repetition just to lay emphasis and to get the knowledge drilled into our mind. और ये इस तरह के जो पुनरावृत्ति हैं, वो कोई नया स्टाइल नहीं है गीता का। वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है,
दर्शन शास्त्रों में भी है, रामायण में भी है और गीता में भी। हाँ, इसको तोड़ मरोड़ करके अन्य लोगों ने अन्य टेक्स्ट में भर्ती कर दिए, वो कोई और बात है। But I am going to the मूल, that is the essence. And then it says, जीवात्मा या तो अजर अमर अविनाशी है या क्षणभंगुर है, ये दो ही पक्ष हो सकता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। No, there can be only two possibilities, no third possibility. The soul is either nitya, unborn and created, amar, ajar. That is, it remains within the body, but it is not jar vastu, it is chetan vastu, it has consciousness. And it doesn't die. And the other side would be the soul is created, born, and will die. There can be only two that. But then let's analyze. If the soul dies, then from where people or new birth occur. And we know Sanatan Dharma says, ईश्वर जानता है कि कितने जीवात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में, और ये अनादि से अनंत तक है. It's from time immemorial till time again in the future, which we can't imagine. No beginning, no end. But if souls were created, like we say matter, this universe, सत्व रजतम में जब विषम अवस्था आए तो प्रकृति बना, which we know as this whole universe. तो ये तो जड़ वस्तु है. अब चेतनता कहाँ से आई इसमें? If the soul is created, should be created out of something. And the soul is consciousness, and matter is simply doesn't have consciousness, it's inert. तो यहाँ पे चेतनता कहाँ से आया सोल बनाने के लिए? और गुणी वस्तु जो है अपने गुण से जाना जाता है. गुणी जो है अपने गुणों के माध्यम से जाना जाता है. जब हम जानते हैं कि प्रकृति जो है इसमें चेतनता नहीं है, ये जड़ वस्तु है, तो चेतनता कहाँ से आई? When we know matter cannot be created nor destroyed, the energy cannot be created nor destroyed. So where is the conscience coming from? Consciousness coming from? इसमें सिद्धांत की एक बात आती है. कई लोग कहेंगे कि नहीं, ईश्वर डाल देता है. जो ईश्वर इस सृष्टि ने बनाए है वो अपने उस नियम का पालन सबसे पहला करता है. God is the one who first and foremost respects all the laws that is in this creation. अगर हम मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो प्रश्न ये है, again I had this question I think in the last Q&A session. I take one big watermelon, cut it in 20 pieces. Each and every bite of it will have the same properties as the watermelon. No one will give you the taste of mango, chili, lemon, cucumber, or any other features. It retains the whole property. अगर हम जीवात्मा ईश्वर के अंश है, तो हम में बुराई कहाँ से आए? अगर हम सभी कृष्ण जी के अंश थे, the question arise, दुर्योधन भी तो कृष्ण जी के अंश थे, तो उसमें बुराई कहाँ से आया? दुशासन भी कृष्ण जी के अंश थे, तो बुराई कहाँ से आया? सिद्धांत को लेकर के चलें. इसलिए this chapter is very important when it unfolds the knowledge. इसको जब हम सांख्य बोलते हैं, वो नॉलेज को लिंक कर रहा है.
इसलिए इसको सांख्य योग बोलते हैं. इट्स नॉट ए योग पद्धति ऑन इट्स ओन. इट्स लिंकिंग द नॉलेज वन इनटू द अदर. फ्लो को जानना चाहिए. फिर जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्थं थे न त्वं शोचितुमर्हसि. जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है. जो मरा है उसका जन्म निश्चित है. And remember, this is the cycle of life, which we know as the cycle of birth and death. Janma maran ke chakkar. Very important. Then Atma avadya hai. We can never, as we say, finish with the soul. Then Ashcharyavascha pashyati kaschidenamascharyavaddadati tathaiva chanya आश्चर्यवचैनमन्यः श्रीणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. It says, at first we see that probably there were fewer human beings. So how come this world is now so filled with so many human beings? That seems a big question mark to us. उनके भी पल्ले क्या पड़ता है आश्चर्य. But it says, आश्चर्य क्यों? जब वेद ने इस ज्ञान को दिया, ऋषियों ने उसको दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि में संकलन किया. फिर महर्षि व्यास ने महाभारत काल के अंतर्गत में महाभारत को संकलन करते हुए भगवत गीता का संकलन करके लिख दिया. वो सेम सीक्वेंस है. There is no discordance in the knowledge. It's the same flow, the same harmony. क्या है? व्यक्ति जब लेकर के दूसरे को बोलता है ये आश्चर्य हो गया. अब जब ये दूसरा व्यक्ति तीसरा को बोलता है, तीसरा भी आश्चर्य होता है. And the perplexed state of mind goes on increasing. Why? बीच में कभी कभी communication distortion हो जाता है. We all know that. अगर यहाँ इस भवन में 200 व्यक्ति है, मैं 2 लाइन कह दूं पहले व्यक्ति को और उसको कह दूंगा just tell it into the ear of the next person, or I tell the 200th person come to me and give me that version, probably it's totally changed. आश्चर्य इसलिए है कि हम मूल पे नहीं चलते हैं, बाकी सबको पकड़ लेते. ये बता रहे हैं. अगर हम कर्म फल के सिद्धांत को समझेंगे, then we'll know why so many new birth in this world, and also we'll be able to understand. Like I always give the example, I gave that in my first lecture here, like COVID. COVID was because we mingled, we interfered with wildlife, and that came to us, and we have to bear the consequences. कुछ लोगों के बुरे कर्मों का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो सभी दुनिया को झेलना पड़ रहा है. और कुछ ऐसे लोग जो है जो भ्रांति में हैं कि दिस इज ए होक्स, इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स ओनली इमेजिनरी. इन लोगों ने और बिगाड़ करके रख दिया. वैसे ही महाभारत काल में वही हुआ. दुर्योधन ने अपने पक्ष में सभी बड़ी सेना को इकट्ठा कर दिया. एंड सी द कंट्राडिक्शन. पहले अध्याय में दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंट कि ये
नपा तुला हुआ भीष्म, वो भीम और अर्जुन पांडव के निर्देशन में सेना है, और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा महारथी है। और अर्जुन क्या कहता है, हमें पता नहीं कौन ज्यादा बलवान है और कौन मरेगा कौन जीतेगा। लुक एट द ह्यूमिलिटी, द टू माइंडसेट। हालांकि अर्जुन के माइंड विचलित है, लेकिन उसके ध्यान में कम से कम यहां तक सही नॉलेज है, सही ज्ञान है। फिर देहि नित्यमवाधो देह सर्वस्व भारतः, सब देहधारियों के अंदर देही सदा अवश्य अवध्य है। द सोल विद इन अस, जीवात्मा जो है हमारे अंदर में, वो अवध्य है। इस बात को समझेंगे तो किसी स्वजन या सुजन के मृत्यु पे थोड़ा बहुत दुख तो होगा, लेकिन उस दुख को हम सही ढंग से झेल करके हम सामान्य जीवन में लौटेंगे। There was a question, why the grief? ग्रीफ यहां तक होता है कि उस समय हम जीवात्मा और शरीर के अंतर को नहीं जान पाते। Next one, the first word is very crucial. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पीतुर्मर्हसि। स्वधर्म, know your dharma, your duties, your responsibilities. Swadharma jab janenge, when we know the why we should stand for that, tab swakarma will be able to affirm ourselves on those duties and responsibilities. कर्तव्य पालन पूरा करेंगे, कर्तव्य पलायन या अकर्म में हम फंसेंगे नहीं। Remember karma? There's karma, duties and responsibilities. Akarma, flight, escaping from duties and responsibilities. And there's vikarma, doing exactly the opposite. So dharmanukul हम जाने, and this is the emphasis of this chapter. Swadharma, swakarma. And then it says, yadrichaya chopanpannam swargadwaram pavritam sukhina kshatriya partha labhante युद्धमीदृशम। हे पार्थ, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म कह रहा है धर्म के लिए युद्ध कर। You all know that song? कृष्ण ने कहा अर्जुन से युद्ध कर। It's not for any purpose of blind fighting. धर्म के लिए इस युद्ध को लड़ना है। And he goes on repeating that same. Tata swadharma kirtim chahitva papam vasyasi. धर्म युक्त को न करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को छोड़ करके पाप ही पाप बटोरेगा। It's always like that in our life. If we abscond from our duties and responsibilities, so we are going to be on the evil or the sinful track of life. वही बता रहा है अर्जुन को। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिमरणादइति दतिरिच्यते। Then again, it goes into that. अकीर्ति मृत्यु से भी दुखदाई है। If you abscond from your duties and responsibilities,
you'll earn shame, and that shame is worse than death. जिसको हम कहते हैं ना, मरने से पहले व्यक्ति मर गया. This is the situation. फिर कृष्ण जी अर्जुन को क्या कह रहा है? भयादनदूपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. जिनसे तूने बहुत मान पाया है, उनकी नजरों में तुम छोटा हो जाओगे. So he's pushing Arjun for whatever name and fame you've earned on the path of being dharmic, following your duties. And now, if you abscond from this war, you'll be all diminished in the eyes of the whole population of Bharat. I'll try to reach half of this, just give me 5 minutes. Then, avachavyadanshya bahonyavadishyanti tavaita nindantastavah samartham tato dukkataram no kim. अपने दुश्मनों पे मोह न जताओ. क्यों? क्योंकि मोह जताने से तुम कर्तव्य पलायन करोगे, तो फिर यही दुश्मन तेरे निंदा करेंगे. So don't fall into that relationship, infatuation, because these are the same people who will blame you after that. Hato va prapyasi swargam jitva va bhokshye se mahim tasmadu tishtha kaunteya yuddha yuddha krita nishchaya. Krishna says to Arjun, इस युद्ध में मारा गया तब भी तुम्हारी कीर्ति एक क्षण के लिए भी कम नहीं होगा. क्यों? इससे भी बढ़कर के अगला जन्म तुम सुख पाओगे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने कर्म किए. अगर युद्ध जीत गए तो इस राज्य का भोग कर पाओगे. अगर मर गया तो समझो धर्म के लिए, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए तुमने अपने आप को आहुत कर लिए, तो तुम्हारा अगला जन्म जो है इससे भी बेहतर होगा. Explaining again the law of karma and the law of rebirth. The last slok for today, I will take it. Sukhe dukhe same kritva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasya yujyasva naivam papa vapyasyasi. हे अर्जुन, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समबुद्धि रखो. चित्त की जो स्थिति है वो सम रखो. Keep that level-headedness, that equanimity. लाभ लाभो, तुम्हारे लाभ हो या अलाभ, हानि, तुम्हारे जय हो या पराजय, just keep that level-headedness and you'll be able to find the correct way. Again, Sankhya is defining the goals, breaking the goals into smaller and smaller goals. Shri Krishna is just breaking the knowledge को और विस्तार करते हुए इसको और सरल बना रहे.
और वो क्या कह रहा है इसमें? ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। युज्यस्व, link yourself with the knowledge of Yuddhaya as a Kshatriya. Naivam papam vapyasi. Don't forget that there's the God, there's Ishvara, who is looking over everything. And it goes with what Yog Darshan says, Ishvara Pranidhan. ईश्वर मुझे हर पल देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है. And for those who take Sankhya Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga as separate, just remember, Kriya Yoga according to Yoga Darshan is Tapas, Swadhyay, Ishwar Pranidhana, Kriya Yoga. Swadhyay, self-study, get the proper knowledge. Tapa, द्वंद्वों को सहना. ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर मुझे जान सुन देख रहा है. This is Kriya Yoga. And Shri Krishna is leading Arjun in the same way. So please and please again, don't split Jnana, knowledge, karma, actions, bhakti, devotion, or any other parts of the Gita as isolated issues. क्यों? क्योंकि हम योग शब्द का अपमान करेंगे, निंदा करेंगे. योग का मतलब है जोड़ना. और यहाँ पे जब कह रहा है सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व. This is the root word of yoga. Yuj, जोड़ना. So who are we? Unless we think ourselves as more eminent as Shri Krishna. श्री कृष्ण जी से भी हम परे हो गए कि हमने उस नॉलेज को अलग अलग बांट दिया और उसको सेग्रीगेट कर दिया. उनके बीच में दीवारें भी खड़ा कर दी कि नहीं जी, मैं तो सिर्फ ज्ञान मार्ग पर चलता हूं, मैं तो सिर्फ कर्म मार्ग पर चलता हूं, मैं तो सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलता हूं. तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं कहता हूं गीता निंदक होते हैं, क्योंकि अपने आप को श्री कृष्ण जी से भी परे मान करके चलते हैं. I'm not offending anybody, I'm just telling the truth as it is. क्योंकि वरना वो इस श्लोक में वो शब्द नहीं आता युज्यस्व, and this is describing the knowledge that is link everything. And see, जब chain होता है ना, you have the chains, एक दूसरे एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़ा रहता है, उसमें ब्रेक डाल दिए तो चेन में कोई शक्ति नहीं है. तो इस गीता को समझने के लिए प्लीज एंड प्लीज डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द लिंक ऑफ नॉलेज, डोंट ब्रेक द लिंक बिटवीन नॉलेज, एक्शंस, डिवोशन and all the others topics, all the other topics. Just keep it united and let's leave the Gita in day-to-day life. Sorry, I overrun by approximately. धन्यवाद आचार्य जी. And I'll continue this chapter next week because this is a very starting point in this Gita. If we understand this, then we'll know how to link the knowledge and probably understand it for better applications, practical applications in day-to-day life. ध्यान के लिए सभी को धन्यवाद. और एक तो ये ध्यान में रहें, सोमवार को गीता, बुधवार को ईशोपनिषद,
गुरुवार को स्टडी सर्कल प्रश्न उत्तर, शनिवार को दैट्स अनदर सेशन जूम पे, जो भी जिसके भी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं तो ये ओपन होता है। रविवार के सुबह हमारे आर्य समाज मरखाम के सत्संग होता है और दोपहर में टोरंटो आर्य समाज वालों का सत्संग होता है, वो भी जूम पे चल रहा है। आर्य समाज मरखाम का तो इन पर्सन और जूम पे भी चलता है। आज कुछ लोग इस भव्य मंदिर में पधारे हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद। और जूम के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज तो 35 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहीं पे तो हमारा वो 4 कनेक्शन है अलग अलग यंत्र के माध्यम से। तो आप सभी को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद है। धन्यवाद ईश्वर का, जिन्होंने हम सभी लोगों को अवसर दिया इस सत्र में जुड़ने के लिए, सामर्थ्य दिया इसमें जुड़ने के लिए। गुरुजनों, माता पिता आदि को धन्यवाद दें, जिन्होंने संस्कार दिए, प्रेरित किया कि हम अपने जीवन को भी धर्म के मार्ग पर ले चलें। और अंतिम इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। Our thanks to God for the opportunity and the means given to us, to all of us, to join in this program. Thanks to our parents, to the gurus, mentors, rishis for unfolding the knowledge up to us, bringing that down, Guru Parampara, Sanskar jo aaye, and then to those who directly or indirectly contributed to the making of the program of today. Thank you everybody. सभी को सादर नमस्ते। प्रेम जी, आप कंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे प्रधान जी यश जी, और यश जी और प्रेम जी कल के लिए स्पेशल प्रोग्राम जो होगा उसके विषय में बतलाएंगे। यश जी चले गए क्या? वो है यश जी। नमस्ते जी। कल तो नॉर्मल ही प्रोग्राम है सीनियर्स का, स्टार्टिंग एट 11 to 11:30 हवन, 11:30 to 12 yoga, and then entertainment. It will be on Zoom, but starting from next Tuesday, that's the 8th of February, it will be in person. उसमें आप लोग ज्वाइन करें तो अच्छा लगेगा, but program will be on Zoom also, same time 11 to 1. आप सभी का जुड़ने के लिए, जैसे आचार्य जी ने कहा, प्रेम जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम जाप करके फिर इस सत्र का विसर्जन करें, समापन करें। सीधे बैठेंगे, मन को शांत करके, लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। ओ नमस्ते सभी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।